बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक से वर्ड्स पोयम को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। वर्ड्स यानी शब्द। इस पोयम में पोइट चार्ल्स स्वेन बताते हैं कि केवल बहुत सारे वर्ड्स बोलने से किसी के दिल को खुशी या संतुष्टि नहीं मिलती। कई बार लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनकी बातें केवल दिमाग तक पहुंचती हैं, दिल तक नहीं। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति थोड़े से लेकिन सच्चे और दिल से निकले हुए वर्ड्स बोलता है, तो वे बहुत गहरा असर डालते हैं। अब चार्ल्स स्वेन की इस विचार को इस पोयम के जरिए समझते हैं। स्टेंजा 1। इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट माइट फाइंड लेस केयर, बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट एंड लीव बट एम्प्टी एयर। यह सेटिस्फाई का मतलब है संतुष्ट करना, हार्ट यानी दिल को, केयर यानी चिंता या बेचैनी, समर बर्ड्स यानी गर्मियों में आने वाले पक्षी, डिपार्ट का मतलब है चले जाना। लाइनों का मतलब है इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द हार्ट, यानी अगर केवल शब्द ही दिल को संतुष्ट कर सकते, द हार्ट माइट फाइंड लेस केयर, तो दिल को इतनी चिंता और बेचैनी महसूस नहीं होती। बट वर्ड्स लाइक समर बर्ड्स डिपार्ट, लेकिन वर्ड्स यानी शब्द गर्मियों के पक्षियों की तरह चले जाती हैं। एंड लीव बट एम्प्टी एयर, और पीछे केवल खाली हवा छोड़ जाती हैं। पोइट कहती हैं कि अगर सिर्फ बातें करने से दिल की इच्छा पूरी हो जाती, तो इंसान को अपनी मन में इतनी चिंता या बेचैनी महसूस नहीं होती। लेकिन वास्तविकता यह है कि वर्ड्स केवल वर्ड्स होती हैं। हम किसी से बहुत सारे बातें कर सकती हैं, बड़े बड़े वादे कर सकती हैं, लेकिन अगर उन वर्ड्स में सच्ची भावना नहीं है, तो उनका इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं रहता। पोइट इसकी तुलना गर्मियों में आने वाली पक्षियों से करता है। जैसे पक्षी कुछ समय के लिए आते हैं और फिर उड़कर चले जाते हैं, उसी तरह बहुत से वर्ड्स भी कुछ समय के लिए हमारे कानों तक आते हैं और फिर गायब हो जाती हैं। अंत में क्या बचता है? एम्प्टी एयर यानी खालीपन। पोइट का मतलब है कि सिर्फ बातें नहीं, बल्कि उन बातों के पीछे भी सच्ची भावना इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड स्टैंजा। द हार्ट ऑफ पिलग्रिम अपॉन अर्थ फाइंड ऑफ्टन व्हेन इट needs, then words are of as little worth as just so many weeds. पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री, अपॉन अर्थ यानी इस धरती पर, नीड्स जिसकी जरूरत हो, वर्थ यानी कीमती, वीड्स यानी बेकार के घास के पौधे। लाइनों का मतलब है द हार्ट ऑफ पिलग्रिम अपॉन अर्थ, यह दिल इस धरती पर एक यात्री के समान है। Finds often when its needs, जब इसे किसी चीज की जरूरत होती है तब अक्सर यह पाता है। That words are of as little worth, कि वर्ड्स का मूल्य उतना ही कम है। As just so many weeds, जितना बहुत सारी बेकार घास का होता है। यहाँ पोइट ने हार्ट को पिलग्रिम यानी यात्री कहा है। जैसे कोई यात्री अपनी यात्रा में किसी चीज की तलाश करता है, उसके लिए वास्तव में उपयोगी है, उसी तरह हमारा दिल भी जीवन में सच्चे प्रेम, अपनापन, सहानुभूति और भावनात्मक सहारे की तलाश करता है। लेकिन जब दिल को वास्तव में सहारे की जरूरत होती है, तब उसे पता चलता है कि सिर्फ वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। पोइट वर्ड्स की तुलना वीड्स यानी बेकार घास से करता है। जिस तरह वीड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, लेकिन उनका कोई विशेष इस्तेमाल नहीं होता, उसी तरह बहुत सारे खोखले वर्ड्स में भी किसी का काम नहीं होता। यहाँ पोइट यह बताना चाहते हैं कि वर्ड्स की संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी सच्चाई और भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टैंजा। अ लिटिल सैड एंड ट्रूली सैड कैन डीपर जॉय इम्पार्ट देन होस्ट ऑफ वर्ड विच रीच द हेड बट नेवर टच द हार्ट। अ लिटिल सैड यानी थोड़े शब्द कहना, ट्रूली यानी सच्चाई से, डीपर यानी बहुत गहरा, जॉय यानी खुशी, इम्पार्ट यानी देना, और होस्ट का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में। रीच द हेड यानी दिमाग तक पहुंचना, टच द हार्ट दिल को छूना। लाइनों का मतलब है अ लिटिल सैड एंड ट्रूली सैड, थोड़े से लेकिन सच्चे वर्ड, कैन डीपर जॉय इम्पार्ट, बहुत ज्यादा गहरा खुशी देते हैं। देन होस्ट ऑफ वर्ड विच रीच द हेड, उन बहुत सारे वर्ड्स की तुलना में जो केवल दिमाग तक पहुंचते हैं, बट नेवर टच द हार्ट, लेकिन कभी दिल को नहीं छू पाते। यह पोइट की सबसे इंपॉर्टेंट लाइनों में से एक है। पोइट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति
थोड़े वर्ड्स बोलता है लेकिन वे वर्ड सच्चे और दिल से निकले हुए हो तो बहुत गहरी खुशी दे सकती हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति बहुत लंबा भाषण दे सकता है और बहुत सारे शब्द बोल सकता है। उसकी बातें हमें समझ तो आ सकती है लेकिन जरूरत नहीं कि वे हमें इमोशनली इफेक्ट करे। इसीलिए पोइट कहता है कि रीच द हेड बट नेवर टच द हार्ट। मतलब कुछ बातें केवल हमारे दिमाग को समझ आती हैं लेकिन वे हमारे दिल की भावनाओं को नहीं छूती। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई दुखी व्यक्ति हमारे सामने है और हम उसे बहुत लंबी सलाह देने की बजाय सिर्फ इतना कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर यह बात सच्चे दिल से कही गई है तो शायद यही छोटा सा सेंटेंस उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सहारा दे सके। इसीलिए कम लेकिन सच्चे वर्ड्स बहुत सारे खोखले वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टैंजा, द वॉइस दैट विंस इट्स सनी वे, a lonely home to cheer, hath of the fewest words to say, but oh, those few how dear. Wins its sunny day यानी खुशी और अपनापन फैलाते हुए आगे बढ़ना। cheer यानी खुश करना। hath का मतलब है यहाँ पर has से, यानी hath has का एक पुराना वर्ड है। तो लाइनों का मतलब है द वॉइस दैट विंस इट्स सनी डे, यानी वह आवाज जो अपनी खुशी और गर्मजोशी से लोगों के दिलों तक पहुंचती है। आ लोनली होम टू चीयर, और किसी अकेले घर को भी खुश कर देती है। हैथ ऑफ द फ्यूएस्ट वर्ड टू से, उसके पास अक्सर कहने के लिए बहुत कम वर्ड्स होती हैं। बट ओ दोस फ्यू हाउ डियर, लेकिन वे थोड़े से शब्द कितने प्यारे और कीमती होते हैं। मतलब यह पोइट एक ऐसी आवाज की बात कर रहा है जिसमें प्रेम, अपनापन और गर्मजोशी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत अकेला है, उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसे समय में किसी अपने की आवाज अगर उसे प्यार से सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल दे तो वह अकेलापन दूर हो सकता है। उस आवाज को बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी केवल ये वर्ड्स बोलती हैं, जैसे तुम कैसे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। ये छोटे छोटे वर्ड्स भी बहुत बड़ी खुशी दे सकती हैं। इसलिए पोइट कहता है कि ऐसी आवाज के पास अक्सर बहुत कम वर्ड्स होती हैं लेकिन वे थोड़े से वर्ड्स भी बहुत कीमती और बहुत प्यारे होते हैं। यह पॉइंट फिर से वही बात दोहराता है कि शब्द वर्ड्स की संख्या नहीं, उनके पीछे मौजूद प्रेम और सच्चाई को देखो। Stanza 5. If words could satisfy the chest, the word might hold a feast. But words, when summoned to the test, oft satisfy the least. चेस्ट यानी छाती, यहां भावनाओं का प्रतीक है। फीस्ट यानी दावत, सम्मोन्ड यानी बुलाया गया, ऑफ्ट यानी अक्सर। वर्ड्स लाइंस का मतलब है इफ वर्ड्स कुड सेटिस्फाई द चेस्ट, यानी अगर वर्ड्स केवल भावनाओं को संतुष्ट कर सकते, द वर्ड माइट होल्ड अ फीस्ट, तो पूरी दुनिया में खुशी की दावत होती। बट वर्ड्स व्हेन सम्मोन्ड टू द टेस्ट, लेकिन जब शब्दों को वास्तविक परीक्षा में परखा जाता है, ऑफ्ट सेटिस्फाई द लीस्ट, तो वे अक्सर सबसे कम संतुष्ट करती हैं। यह पोइट एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, अगर केवल वर्ड्स ही इंसानों की इमोशनल जरूरतों को पूरा कर सके तो पूरी दुनिया खुशियों से भर जाती। अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातें करके उसकी सारी परेशानियां दूर कर देता, लेकिन असली जीवन में ऐसा नहीं होता। जब वास्तविक परिस्थितियां आती हैं तब केवल बातें काफी नहीं होती, उस समय हमारे काम, व्यवहार, प्रेम और सच्ची भावनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जब वास्तव में मदद की जरूरत पड़े वह व्यक्ति मदद ना करे तो उसके सारे वर्ड्स बेकार साबित हो जाती हैं। इसलिए कहना आसान है लेकिन करके दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ स्टैंजा, लाइक प्लांट्स दैट मेक अ gaudy show, all blossoms to the root, but whose poor nature cannot grow one particle of fruit. गोडी यानी बहुत चमकीली या दिखावटी, ब्लूजम यानी फूल खिलना, पार्टिकल यानी बहुत छोटे छोटे कण। लाइनों का मतलब है कि लाइक प्लांट्स दैट मेक अ गोडी शो, ऐसे पौधों की तरह जो बहुत चमकीला और आकर्षण देता हो। ऑल ब्लॉसम टू द रूट, और जड़ तक फूलों को भर जाए। बट हुज पुअर नेचर कैन नॉट ग्रो, लेकिन जिसकी प्रकृति इतनी कमजोर होती है कि वे
वन पार्टिकल ऑफ फ्रूट, एक छोटा सा फल भी पैदा नहीं कर पाते। मतलब पोयम के अंत में पोइट एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देता है। कुछ पौधे देखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनमें बहुत सारे फूल होते हैं। दूर से देखकर लगता है कि ये पौधे बहुत अच्छे और इस्तेमाल करने योग्य होंगे, लेकिन अगर उनमें एक भी फल नहीं आता तो उसकी सुंदरता का वास्तविक लाभ बहुत कम होता है। पॉइंट इसी एग्जाम्पल को वर्ड्स से जोड़ती हैं। कुछ लोग बहुत सुंदर बातें करती हैं, वे बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करती हैं और सुनने में उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर उन वर्ड्स के पीछे सच्चाई, प्रेम और अच्छे काम नहीं है तो वे उन पौधों की तरह हैं जिनमें बहुत सारे फूल तो हैं लेकिन एक भी फल नहीं है। मतलब दिखावटी वर्ड्स फूलों की तरह हैं, जबकि सच्चे वर्ड्स, अच्छे काम फल की तरह होते हैं। तो पोइट चार्ल्स वेन इस पोयम में हमें समझाते हैं कि बहुत ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन उनकी बातें हमारे दिल को नहीं छूती। दूसरी ओर कुछ लोग केवल कुछ वर्ड्स बोलकर ही हमारे मन में गहरी खुशी और शांति पैदा कर सकती हैं। पोयम का मुख्य संदेश यही है कि बहुत सारे वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सच्चे दिल से निकले हुए और इमोशनल से भरे हुए थोड़े से वर्ड्स। और केवल वर्ड्स ही नहीं, शब्दों के पीछे कार्य और सच्ची भावना भी उन्हें कीमती बनाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इस पोयम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।